अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, तो आज हमारे पास एक और अच्छा सा काम है करने के लिए। देख लेते हैं कौन सा काम है वो। यहाँ पर मेरे पास बोर्ड पर कुछ आवाज़ें आ गई, नज़र आ रही हैं ना आपको। एक बार इनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी आवाज़ें हैं। आ, ओ, ई, ए। अच्छा, ये तो आवाज़ें हैं कुछ। अब मैं आपको इनकी एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनेंगे कहानी? बहुत ही अच्छी सी कहानी है। अब हम सुनते हैं क्या है वो कहानी। बच्चों, यहाँ पर जो हमने अ देखा था ना, अ जो है वो है बादशाह सलामत, और ओ जो हैं उनके हैं वज़ीरे आज़म, और ई और ए हैं उनके छोटे वज़ीर। तो अ जो बादशाह सलामत है ना, वो इन तीनों को कहते हैं, ओ ई ए को कहते हैं कि तुम लोग बादशाह के ख़ानदान से हो, कभी भी तुम लोगों ने पीछे नहीं रहना, हमेशा आगे लगना है, आगे आगे रहना है हर काम में। तो ये बात उनको बहुत अच्छे से याद रहती है हर वक्त। तो एक दिन क्या होता है कि ई बाग में जाती है। वहाँ वो देखती है कि इतना प्यारा मौसम है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं मुख्तलिफ़ खेल। तो उनमें से उसकी नज़र दो बच्चों पर पड़ती है जो कि पता है कौन सा खेल खेल रहे होते हैं, रेलगाड़ी छुका छुक। कितना अच्छा खेल होता है ना, वो दोनों खेल रहे होते हैं। ई को तो बहुत खुशी होती है और वो उनके पास जाके बोलती है कि प्लीज़ मुझे भी खिला लो अपने साथ, मुझे भी तुम लोगों के साथ ये खेल खेलना है, मुझे ये खेल बहुत पसंद है, मैं अकेली आई हूँ तो मुझे भी अपने साथ खिला लो। और वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, पता है कौन होते हैं? वो होते हैं ज और प। वो कहते हैं ठीक है भाई, हम तुम्हें भी खिला लेते हैं, तुम ये हमारे पीछे डिब्बा बन के लग जाओ। ई कहती है नहीं भाई, मैं तो इंजन ही बनूंगी। तो वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो तुम्हें छोटा होके डिब्बा बनना पड़ेगा। तो वो कहती है नहीं, उसको वो बात याद रहती है ना बादशाह सलामत वाली कि हमें हमेशा आगे लगना है। तो वो कहती है नहीं भाई, मुझे तो इंजन ही बनाओ, तुम दोनों डिब्बा बन जाओ। तो वो कहते हैं नहीं भाई नहीं। तो फिर वो दोनों उसको समझाते हैं, ज और प ई को समझाते हैं कि देखो, अगर तुम छोटी होके डिब्बा बनोगी तो तुम्हें हमें खेलने में बहुत मज़ा आएगा और हम तुम्हें एक तोहफ़ा भी देंगे। तो ई तो बड़ा खुश हो जाती है कि चलो भाई, मैं अगर छोटी होके लग भी जाऊँ यहाँ पर, इन दोनों के बीच में डिब्बा बन जाऊँ, तो मुझे ये लोग खिलाएंगे भी और तोहफ़ा भी देंगे। तो ई कहती है अच्छा चलो ठीक है। और वो दोनों उसको कहते हैं ठीक है, अब तुम हम दोनों के बीच में लग जाओ। ई छोटी होकर ज और प के बीच में लग जाती है। और पता है फिर वो उसको क्या देते हैं? वो उसको 2 बंटीज़ और 1 वेफ़र देते हैं। ये तो बहुत खुश हो जाती है कि आज उसने इतना अच्छा, बहुत अच्छा सा खेल खेल लिया और उसे बंटी और वेफ़र भी मिल गया। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा अपनी किताब में भी देखना है। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना ये कहानी? अब हम अपनी किताब में भी देख लेते हैं, इसके बारे में हमें कुछ दिया हुआ है। सब अपनी उर्दू की पीरियड 3 की किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलेंगे और यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरी हिदायतें दी हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्या है? पढ़िए, अल्फाज बनाइए और पेंसिल फेरिए। और यहाँ पर आज की तारीख भी हमें याद से डालनी है। अब देख लेते हैं इस सफ़े में है क्या। इस सफ़े में हमें कुछ लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे पहला है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है क ई की, और यहाँ पर है
क्या बन गया ये? क़ीफ़। अच्छा, यहाँ पर हमें बड़ी वाली ई नज़र आ रही है ना, मोटी सी बड़ी वाली ई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। नीचे देख लेते हैं क्या है। अरे ये तो ई छोटी हो गई और यहाँ पर इसको 2 बंडीज़ और एक वेफ़र भी मिला हुआ है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये है क़ ई क़ीफ़, है ना। और क़ीफ़ हमें यहाँ पे सामने बनी हुई नज़र आ रही है। हमारे घरों में भी होती है अक्सर। अगर हम पानी की बोतल भर रहे होते हैं और हमें डर होता है कि पानी बाहर ना गिर जाए, तो हम इसको रख देते हैं उसके ऊपर और फिर भर लेते हैं, तो पानी बाहर भी नहीं गिरता और बोतल भी भर जाती है। ठीक है, तो ये है क़ीफ़। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास और है त ई ती और ये है Ir। दोनों को मिलाया तो बन गया तीर। और यहाँ पर हमें लेकिन बड़ी वाली ई नज़र आ रही है ना। नीचे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर भी ई छोटी हो गई दोबारा से और उसको 2 बंटी और एक वेफ़र मिल गया। तो ये हम पढ़ लेते हैं क्या है ये? त ई Ir। इस सबको मिलाया तो बन गया तीर। और तीर तो हमें पता है क्या होता है और यहाँ पर हमें बना हुआ भी दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है त ई ती और है न। इन दोनों को मिलाया तो बन गया तीन। और नीचे फिर से ई छोटी हो गई। क्या अब फिर इसको पढ़ लेते हैं। तो ई न, सबको मिलाया तो बन गया 3 और 3 सामने बना हुआ भी है। और आखिरी है यहाँ पर हमारा ज ई जी और प, दोनों को मिलाया तो बन गया जीप। और नीचे ई दोबारा से छोटी हो गई और उसको 2 बंटी और एक वेफ़र भी मिला हुआ है। इनको पढ़ लेते हैं एक बार। ज ई प, जीप। और जीप सामने बनी हुई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हमारा ख़त्म हो गया। और ये सब हमने एक बार पढ़ लिया है। इसमें हमें पेंसिल भी फेरनी है अपनी। ठीक है, इसमें हम अपनी पेंसिल भी फेरेंगे। जो यहाँ पर हमें नुक्तों से लिखा हुआ दिया है उसमें हम पेंसिल भी फेरेंगे। और यहाँ पर ये काम हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।